गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोगों का ट्रेडिंग के दिन में सिवा इंट्राडे में सीपीआर इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। इट्स अ वेरी पावरफुल इंडिकेटर। इसलिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी इतनी स्मार्ट वे में हो जाएगी जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। और इवन ये आपको साइड बेस से लेके सब कुछ बताएगा। बिग मूवमेंट के लिए भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटेजी के बाद शायद ही आप किसी भी इंट्राडे ट्रेडर को लॉस होगा। चलिए देखते हैं इस पावरफुल स्ट्रेटेजी को कैसे सीखते हैं। चलिए, ये हमारा चार्ट है। चार्ट पे हम लोग जाते हैं। सेंसेस का चार्ट है। सेंसेस के चार्ट में हम यहाँ पे एपेक्स में जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डालना पड़ेगा सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल पिवट रेंज। उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, सीधा ये चार्ट में इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग को देखना कैसे है, चलिए पीछे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। आप ये देख रहे होंगे, ये आपका सपोज ये देखिए, ये इस सीपीआर की बड़ी टेक्निक होती है। ये देखिए एक नैरो बन रहा है, जैसे ये नैरो सीपीआर बना हुआ है। जब भी इस तरीके का नैरो सीपीआर बनेगा तो मतलब एक बिग मूवमेंट आने वाला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी सीपीआर इस तरीके का नैरो बन रहा है, ऐसे इस तरीके का नैरो आपको शो करेगा तो एक बिग मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज, जब भी सीपीआर इस तरीके से बने, ये कम ब्रॉड है तो इसको भी सोच के चलना है कि अभी इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। फिर सेकंड चीज, अगर ये एलोब्रेट होके बने, देखिए जैसे ये बड़ा, मतलब आपको तीनों एग्जांपल हम साथ में दिखा रहे हैं। अगर ये बड़ा बना है तो फिर आपके पास भी मूवमेंट आ रहा है। अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस दिन जब ये कौन सा डे है हमारा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा है 23 जून, 23 जून 2026। और ये हमारा नेक्स्ट डे का जो हमारा मूवमेंट बना वो ये बना हुआ है आपका नैरो। मतलब नैरो बना हुआ है तो हमारे लिए एक अच्छा है। अब चलिए ट्रेड देखते हैं, ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए, ये सीपीआर है। सपोज ये हमेशा जब भी आप सीपीआर अप्लाई करेंगे आपका नेक्स्ट डे का लग जाएगा। जैसे कि ये हम लोग की इंग्लिश का है, जैसे ये आज के दिन का लग गया, कल जैसे ओपन होगी मार्केट ये सीपीआर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सीपीआर का आप जैसे ही लगाएंगे आपको पहले ट्रेड इस तरीके से करनी है। सपोज डेट, ये आपकी मार्केट 3:35 पे है, 9:15 में आपकी मार्केट में डाउन ट्रेंड का दिया। हम यहाँ पे आते हैं, डाउन ट्रेंड का दिया। ठीक है, ये सीपीआर लाइन ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाएगी इस जगह पे। तो जब भी हमारी मार्केट इस सीपीआर लेवल के पास आए और जब तक ये इसको ब्रेक ना करे, तो हम इसको बहुत बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं। अब जैसे ये ब्रेक नहीं कर रहा है, जैसे इसने यहाँ गया, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैंडल बनाया, है ना, हमारा कोई कम नहीं है। हम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट नहीं कैप्चर करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब प्रीवियस अपर डाउन चल रहा है तो हमको नीचे का ऊपर का नहीं डाउन देखना है। हम यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक इस तरीके से मूवमेंट देखेंगे। जैसे ही इसने नीचे वाली लाइन को ब्रेक किया, देखिए ये ब्रेक किया, एक हमारी एंट्री कंफर्म करने के लिए बैठा। पर लोगों को याद डर लगे क्योंकि अगले दिन ही कैंडल बना दी तो वो क्या आपको लगेगा कि ऊपर जा रही है, पर हुआ क्या, जस्ट अपोजिट। क्योंकि ये कई बार रिजेक्शन दे रहा है इस जगह की पोजीशन को, तो जाहिर सी बात है कि ये डाउन ही रहेगा। और ये देखिए कितना बड़ा मूवमेंट, कितने बजे, 11:30 बजे के बाद सीधा फॉल। शायद ही किसी ने कितना बड़ा फॉल लिया होगा। एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आप लेके बहुत बड़ा मूवमेंट ले सकते हैं। अब चलिए दूसरे में आते हैं, दूसरे दिन। क्योंकि इतना बड़ा फॉल फॉल हो गया तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे का जो सीपीआर बनेगा वो हमारा वाइड बनेगा, क्योंकि हमारा उसके प्रीवियस डे वाला था वो वैसा था। अब क्या हुआ, हमारी गैप अप मार्केट खुली 9:15 पर। अब हम लोग क्या वेट करेंगे, सीपीआर की हमारा लेवल बना, हम सीपीआर को ये टच किया तो ये किया, यहाँ ब्रेक किया, पर फिर नेक्स्ट कैंडल जो है इसके स्वीप, क्योंकि लिक्विडिटी इसने स्वीप की, फिर ये ऊपर जा रही है। हम कुछ नहीं करेंगे। इस बॉक्स के अंदर जब तक कोई भी चीज रहेगी हमें कुछ नहीं करना है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाते हो, उसको आराम से लेके चलिए। जैसे ही इस बॉक्स ने इसको ब्रेक किया, इसने रिटेस्ट किया,
रिटेस्ट के बाद इसने ये कैंडल बनाई, हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी, इस जगह, ये हमारी एंट्री का पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये लेवल इसने ब्रेक कर रहा है और ये लेवल हमारा इसने ब्रेक किया। हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी 76,700 से, और ये हमारी कहाँ तक गई, कैन यू इमेजिन, ये प्रीवियस डे का जो वो था सीपीआर लेवल। तो जो लेवल लेवल पे लगाते हैं ना, देखिए वो लेवल तक आई टच करने, एक बिगेस्ट मूवमेंट आपको ये मिलने को मिला। अगर हम इसको ऐसे लाइन खींचे, ये देखिए, एक ये सेकंड, सेकंड ये, थर्ड, थर्ड ये। बिग इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा आधार का काम ये है। अब आपको समझ में आई कहानी, ये कहाँ से कहाँ तक आपको लेके चला गया और क्या आपका ब्रेक किया। अब आपको क्या करना है, ये हम ये रिमूव कर देते हैं, रिमूव थ्री लाइंस रीड कर दी। फिर सेकंड डे पे आते हैं भाई, अब यहाँ तो हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि ये हमें इतना बड़ा बूम कैप्चर कर दिया, जाहिर सी बात है इसके बाद कोई ट्रेड नहीं लगे, एक दिन में 2 या 3 ट्रेड मिल जाए सफिशिएंट होती है एक इंटरडे प्लेयर के लिए। अब आप समझिए, अब आपका सेकंड डे का तो ये लेवल बन के आ गया, ये लेवल लाइन, ये लेवल लाइन, हमेशा एक दिन पहले की लाइन जरूर खींच लीजिएगा। लाइन जैसे खींचा, ये खींचे, ये खींचे। अब आप देखिए आपका सेकंड डे का बॉक्स हमारा ये बना, क्योंकि हमारा जब ये मार्केट 3:20 में बंद हुई तो हमारी मार्केट खुल गई गैप अप, गैप अप खुल गई। अब जब ये गैप अप मार्केट खुलती है तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सीपीआर के पास फिर नहीं आती है, ये फिर इस लेवल का जो प्रीवियस लेवल चल रहा था, इसका डे हाई जो था, ये देखिए ये लेवल हमने ऐसे मार कर लिया। अब हम लोग ऐसे चलते हैं आराम से, जब सीपीआर के पास नहीं आया तो ये हमारे लिए बेकार हो गई है, मतलब हम ना यहाँ जाएंगे ना हम यहाँ जाएंगे। कुल मिला के मार्केट खुली कितने पे थी, 7737 में, बंद कितने में, 77,167 में, 400 पॉइंट बोले, ये हमारे लिए इस दिन नो ट्रेडिंग जोन चलेगा, हम मार्केट में नहीं खरीदेंगे। अगर बहुत ज्यादा आपको आता हो एसएमसी का कॉन्सेप्ट, देन यू विल बी ट्राई इट। अदरवाइज मेरा तो एक ही एडवाइस है, अगर 2 डेज आपने एक बिगेस्ट अमाउंट आपने ले लिया है तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी ना तो उसमें टूटे। ये दिन हमारा कौन सा डे था, 25 जून, ये हमारे लिए नेगलेक्ट हो गया। चलिए फिर, कोई बात नहीं, ये चला गया, नेक्स्ट डे आते हैं। मैं होता तो मैं ही ट्रेड करता, नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, फिर ये देखा ये हमारा प्रीवियस डे का ये बना, हमारे लिए ये लाइन बनी। अब हम इस लाइन को शिफ्ट करके हम यहाँ तक लेके आते हैं, क्योंकि हमारा अब ये सीपीआर जो है काम करने के लिए बैठेगा। लाइन बनी, ये आई, इस सीपीआर को टच किया, इस सीपीआर तक आया, इस सीपीआर तक आया, बस इसको रिजेक्शन लिया इसने, जैसे ही यहाँ ब्रेक दिया कि हमारी एंट्री यहाँ पे शुरू हुई, और आपको बिगेस्ट फॉल इसलिए यहाँ तक का आ गया है। अब आप समझ में लेवल कैसे बनते हैं, शायद किसी को कई चीजें पता चली हो सकता है इस यूट्यूब चैनल में जितने लोग लेवल बना रहे हो वो लेवल 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 करते रहते होंगे, उनको भी लग रहा होगा कि काश हम ये सीपीआर लेवल को पहले से बढ़ा दिए होते तो आज इंटरडे वालों को इतना लॉस ना हो रहा होगा। क्लियर पिक्चर आपको, मेरे ख्याल से इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपका एक दिन का पूरा प्रॉफिट एक ट्रेड में काम खत्म, एक ही ट्रेड, ब्रोकरेज आपकी कम गई, बात होगा। अब देखिए 3:10 खत्म हुई मार्केट, अब नेक्स्ट डे मतलब 29, फिर ये सीपीआर आया, ये आपका नेक्स्ट डे का सीपीआर बना। अब हम ये वाली लाइन हटा दें तो आप फिर कंफ्यूज हो गए, हम हमेशा लाइन हटा देते हैं। अब ये लाइन हमारी, ये एक लाइन, ये भी एक लाइन हमारी, ये भी है, और हम क्या करेंगे, हमारा सीपीआर ये बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ तक आने का वेट करेंगे। मार्केट यहाँ गई, नीचे तक गई, मैं कुछ ही नहीं होऊंगा, सॉरी, जब तक अब इसको टच नहीं, इसको टच करने के बाद यहाँ नीचे आई पर बहुत ज्यादा रेंज नहीं मिला हमको। आप देखोगे तो यहाँ से 700 से लेके 500 200 पॉइंट, हम इतने छोटे पॉइंट के लिए क्यों घूमोगे। अब यहाँ से देखिए, फिर इसको टच किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ब्रेक किया, अब कूदो। बजटिंग, क्या सोच रहे हैं आप लोग, ये पहले हमको क्यों नहीं पता चला। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है 76,735, एग्जिट आप चाहे 76,4 इस वाले लेवल पे कर सकते हैं, तो चाहिए अगर आप सिंगल एक ट्रेड लेते हैं ना, जस्ट इमेजिन आप कल के दिन जब ये बनेगा 30 जून, ये 1 जुलाई, तो ये 30 जून का था, 1 जुलाई को बनेगा, तब हम लोग देखेंगे सीपीआर तक को आने का वेट करेंगे।
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सब लोग उसको ट्राई करो, इससे अच्छा लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी इसमें कोई भी डाउट हो, ज़रूर हमको कमेंट में पूछिएगा। इसमें यूट्यूब में मेरे नंबर भी लिखा हुआ है। इवन आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो सीपीआर का लेवल, इवन हर एक इंडिकेटर के लेवल के बारे में आपको बड़े क्लियर कर दिया जाएगा। हर इसके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होता है जिसको सभी लोग मार करते हैं, पर आपको बहुत ईजी वे में हमने बताया है। बहुत ज़्यादा आप उसमें रहोगे तो, क्योंकि सब लोग वर्किंग में रहते हैं और सबको चाहिए होता है मोटा पैसा, और वर्किंग के साथ-साथ में अर्निंग भी कर सकें। तो इसलिए ये चीज़ हमने आपको सीपीआर का एक कोर्स करके दिया है। इंडिकेटर सच में है बहुत पुराना, बट लोगों ने कभी इसको बताया नहीं। और हमने इसलिए बताया कि क्योंकि जो लॉसेस इंट्राडे का प्लेयर खेलता है, लेता है, वो शायद इंट्राडे का प्लेयर ही जानता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सब लोगों ने बोल दिया कि ये एक ऐसा गैम्बलिंग है जिसमें हमेशा लॉस होता है, नथिंग, इसमें आप हमेशा अर्निंग करोगे। बस आप अपने, जैसे पूरे मंथ में हमारे जीपीआई को नहीं टच किया तो हमने नहीं लिया उस दिन पे। बस आपको इस डिसिप्लिन के साथ में वर्क करना है। इवन इसकी बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। आप लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा।